हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं स्टब कॉन्फ़िगरेशन और NSSA कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके थ्योरेटिकल पोर्शन को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो को कम्प्लीटली समझने के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लेंगे, तभी ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो OSPF के स्पेशल एरिया फीचर्स स्टब और NSSA का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो इस वीडियो में चलिए अब हम लोग देखते हैं। इस इंटरनेटवर्क में OSPF का नेटवर्क एरिया 1, एरिया 0 और एरिया 2 में इस तरीके से बना हुआ है, और ये पिंक वाला एरिया RIP में राउटर 6 और राउटर 8 RIP कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर्ड है। मीन्स R6 राउटर RIP प्रोटोकॉल को फोर्सफुली इंजेक्ट कर रहा है OSPF में, और OSPF के पूरे रूट्स को R6 फोर्सफुली इंजेक्ट कर रहा है RIP नेटवर्क में। इसलिए R6 एक ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है। यहाँ पे R2 और R4, जो R2 एरिया 1 और एरिया 0 दोनों को सर्व कर रहा है, इसलिए R2 एक ABR है, और इसी तरीके से R4 भी एक ABR है। इस OSPF नेटवर्क पे एरिया 0, एरिया 1 और एरिया 2 तीनों ही नॉर्मल एरिया में कॉन्फ़िगर है। मीन्स इनमें किसी भी तरह का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा। सभी तरह के LSAs एक दूसरे को ट्रांजिट कर सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एरिया 2 को स्टब एरिया में कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि एरिया 2 के अंदर कोई भी ASBR राउटर नहीं है। स्टब कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सबसे मैंडेटरी फीचर है वो ये है कि उसी एरिया को स्टब एरिया बनाया जा सकता है जिस एरिया के अंदर किसी भी तरह के ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर नहीं हो, ASBR नहीं हो, और दूसरा कि वो एरिया 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा कि उस एरिया से कोई भी वर्चुअल लिंक क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो एरिया 2 इस तीनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसलिए एरिया 2 को हम लोग स्टब में कॉन्फ़िगर करेंगे। एरिया 2 को स्टब में कॉन्फ़िगर करने से पहले एरिया 2 के अंदर जो राउटर्स हैं उन राउटर्स के डेटाबेस और राउटिंग टेबल एक बार चेक करते हैं। तो चलिए R7 का एक बार डेटाबेस देखते हैं। R7 का डेटाबेस देखने के लिए कमांड वही होगा, SOIP OSPF डेटाबेस। इसके डेटाबेस में हम लोग देख रहे हैं कि राउटर लिंक LSA मीन्स राउटर LSA मीन्स टाइप 1 LSA, नेटवर्क LSA, टाइप 2 LSA, समरी LSA मीन्स टाइप 3 LSA, समरी ASBR LSA मीन्स टाइप 4 LSA, और टाइप 5 LSA मीन्स एक्सटर्नल रूट के जो LSAs हैं वो टाइप 5 LSA। सभी तरह के LSAs इस R7 राउटर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। टाइप 5 में 8.0.0 और 60.60.60.0 का नेटवर्क, जो ये एक्सटर्नल रूट जो 60.60.60.0 इनके बीच का नेटवर्क है, और 8.8 इसके ऊपर एक लूप बैक एड्रेस क्रिएटेड है। तो वो एड्रेस यहाँ पे एज ए एक्सटर्नल एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसी राउटर का एक बार हम लोग राउटिंग टेबल देखते हैं। शो IP रूट। शो IP रूट करने के बाद ये राउटिंग टेबल हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 1.1.1.1 से लेके 7.7.7.7 जो OSPF के अपने रूट हैं, उसके अलावा 8 डॉट का एक एक्सटर्नल रूट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 60 डॉट का एक्सटर्नल रूट दिखाई दे रहा है। एक्सटर्नल रूट के लिए प्रीफिक्स E2 लिखा हुआ है, जो RIP के रूट रिडिस्ट्रीब्यूट होके OSPF में इंजेक्ट हो रहे हैं वो रूट्स हैं, और IA प्रीफिक्स के साथ जो रूट दिखाई दे रहे हैं वो अदर एरिया के रूट्स हैं। तो राउटर 7 के अंदर एक्सटर्नल रूट्स की भी इंफॉर्मेशन है, और LSA टाइप 1 से लेके LSA टाइप 5 तक के सारे डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरीके से अब R5 का डेटाबेस भी देखेंगे तो यही डेटाबेस दिखाई देगा, R4 का डेटाबेस भी देखेंगे तो यही डेटाबेस दिखाई देगा। अब चलिए इस एरिया 2 को हम लोग स्टब में कॉन्फ़िगर करते हैं। इस एरिया 2 को स्टब बनाते हैं। स्टब बनाने के लिए जिस एरिया को स्टब बनाना होता है उस एरिया में मौजूद सभी राउटर्स के ऊपर स्पेशल कमांड चलाना होगा, और वो सभी राउटर्स के ऊपर चलाना होगा। तो चलिए R4, R5 और R7 के ऊपर स्टब कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड चलाते हैं। R7 के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और उसके ऊपर कमांड चलाना है, लेकिन उसके पहले वो
OSPF मोड में आपको जाना होगा, राउटर OSPF। सभी पे हमने राउटर OSPF 5 क्रिएट किया हुआ है, प्रोसेस ID 5। राउटर OSPF 5 करने के बाद जिस एरिया में वो राउटर है वो एरिया लिखते हैं और उसके बाद स्टब लिख देते हैं। मीन्स एरिया टू स्टब लिखते ही R7 जो है वो स्टब राउटर बन जाएगा। जैसे ही राउटर 7 स्टब राउटर बनेगा, ये स्टब राउटर जिसकी पहले एक एडजेसेंसी फॉर्म थी R5 के साथ, वो एडजेसेंसी अब ब्रेक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा फ्रॉम फुल टू डाउन, जो फुल स्टेट में एडजेसेंसी थी वो डाउन स्टेट में चली आई। मीन्स R7 टू R5 की एडजेसेंसी अभी ब्रेक हो गई, क्योंकि जो स्टब राउटर होते हैं वो एक स्पेशल बिट भेज के अपने आप को एज अ स्टब रिकॉग्नाइज कराते हैं अपने नेबर को और एक अलग तरह की एडजेसेंसी फॉर्म करते हैं। तो R7 R5 के साथ अपनी एडजेसेंसी को ब्रेक कर देगा, लेकिन जैसे ही R5 को स्टब बनाया जाएगा, R5 R7 के साथ एक वापस से एडजेसेंसी फॉर्म कर लेगा, लेकिन R4 के साथ एडजेसेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो चलिए अब R5 को एक बार करके देखते हैं। R5 को स्टब बनाते हैं। R5 के राउटर OSPF मोड में जाएंगे, राउटर OSPF 5, और उसके ऊपर भी वही कमांड चलाएंगे, एरिया टू स्टब, और R5 स्टब बन जाएगा। अभी देखिए R5 की R7 के साथ जो एडजेसेंसी थी वो एडजेसेंसी अभी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए लोडिंग टू फुल, ये एडजेसेंसी फॉर्म हुई किसके साथ, 7.7.7.7 के साथ, और 4.4.4 के साथ इसकी एडजेसेंसी जो है वो डाउन हो गई, फुल टू डाउन हो गई। स्टब एरिया बनाते समय एरिया के अंदर मौजूद सभी राउटर्स के ऊपर स्टब कॉन्फ़िगर करना होता है, और अगर किसी राउटर के ऊपर स्टब कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ तो वो दूसरे के साथ एडजेसेंसी फॉर्म नहीं करेगा। मीन्स अभी हमने R4 के ऊपर किसी भी तरह का स्टब कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो हम अगर R5 का नेवर देखेंगे तो R5 के नेवर में सिर्फ R7 दिखाई देगा, R4 नहीं दिखाई देगा। तो एक बार R5 का नेवर टेबल भी देख लेते हैं। नेवर देखने के लिए डू शो IP OSPF नेवर, और इसमें देखिए सिर्फ 2 रूट दिखाई दे रहे हैं, एक 7.7.7 दिखाई दे रहा है और दूसरा 4.4.4 जो दिखाई दे रहा है वो डाउन दिखाई दे रहा है, और ये फुल कंडीशन में, मीन्स फुल स्टेट जो है उस स्टेट में दिखाई दे रहा है और ये डाउन स्टेट में दिखाई दे रहा है। जैसे ही R4 राउटर को हम लोग स्टब कॉन्फ़िगर करेंगे, ये एडजेसेंसी भी फुल हो जाएगी और नेबर से फॉर्म हो जाएगी। तो R4 को भी एक बार स्टब बनाते हैं। R4 को भी स्टब बनाने के लिए राउटर OSPF 5, और उसके लिए भी कमांड वही लिखना है, एरिया टू स्टब। एरिया टू स्टब जैसे ही लिखेंगे, जो इसकी पुरानी एडजेसेंसी थी इसके साथ वो फिर से फुल हो गई, लोडिंग टू फुल हो गई। R4 की एडजेसेंसी अभी R5 के साथ फुल स्टेट में हो गई, और अगर फिर से R5 की नेबर टेबल देखी जाएगी तो फिर से नेबर टेबल में अभी आपको ये फुल दिखाई देने लगेगा 4.4। इस तरीके से ये एरिया 2 के अंदर जो तीनों राउटर है उसके ऊपर स्टब कमांड चला दिया गया, और एरिया 2 अब एक स्टब एरिया बन गया है। अब इस एरिया के किसी भी राउटर का डेटाबेस हम लोग जब चेक करेंगे तो उसके अंदर से LSA टाइप 4 और LSA टाइप 5 नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि स्टब के अंदर LSA 4 और LSA 5 की एंट्री कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है। तो चलिए राउटर 7 के ऊपर एक बार देखते हैं, डू शो IP OSPF डेटाबेस, और डू शो IP OSPF डेटाबेस के अंदर देखने पे आपको दिखाई क्या दे रहा है, टाइप 1 LSA राउटर LSA, टाइप 2 LSA नेटवर्क LSA, टाइप 3 LSA समरी LSA, और देखिए कोई भी अगला LSA जो टाइप 4 था और टाइप 5 वो LSA यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ आप और ध्यान से देखेंगे कि टाइप 3 LSA के अंदर एक स्पेशल एंट्री 0.0.0.0 एक एंट्री हो रही है, और इसी 0.0.0 के बेसिस पे ये एक्सटर्नल रूट को सर्च करेगा या एक्सटर्नल रूट तक अपने पैकेट्स को पहुंचाएगा। तो एक बार राउटर 7 का राउटिंग टेबल भी चेक करते हैं, डू शो IP रूट, और डू शो IP रूट के अंदर इसके अंदर आप देखेंगे जो पहले IA रूट थे वो IA रूट अभी भी दिखाई दे रहे हैं, और जो एक्सटर्नल रूट E2 रूट था वो रूट अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बदले में यहाँ पे एक स्टार आई है और एक डिफ़ॉल्ट रूट कैच ऑल रूट 0.0.0 वाया 70.70.70.1 और 70.70.70.1 ये राउटर है। यहाँ पे इसका ये इंटरफेस 70.1 है। तो अब R7 को जब भी कोई पैकेट इस एक्सटर्नल नेटवर्क में भेजना होगा तो वो इस डिफ़ॉल्ट रूट के थ्रू वहाँ तक भेजेगा, और यही स्टब कॉन्फ़िगरेशन है। R6 जो ASPR है वो जब टाइप 5 LSA बनाता है तो उस टाइप 5 LSA को
फ्लड करता है और वो फ्लड होते हुए इस एरिया में जब आते हैं तो जो ABR राउटर होते हैं, किसी भी एरिया के जो ABR राउटर होते हैं, वो ABR राउटर उस ASBR की पोजीशन बताने के लिए टाइप 4 LSS क्रिएट करते हैं। तो राउटर 4 पहले टाइप 4 LSA क्रिएट करके उसको इंजेक्ट करता है एरिया 2 में और उसके बाद टाइप 5 LSA उसके पीछे आता है। इसलिए स्टब की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, उस थ्योरेटिकल डेफिनेशन में ये बोला जाता है कि स्टब के अंदर टाइप 5 LSAs प्रोहिबिटेड होते हैं, लेकिन जहाँ पे भी टाइप 5 LSAs प्रोहिबिटेड होंगे या बैन होंगे वहाँ पर टाइप 4 ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। अगर इस एरिया 2 को हमको टोटली स्टब बनाना हो, उस कंडीशन में हमने R5, R7 और R4 के ऊपर स्टब कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो अभी सभी राउटर के ऊपर स्टब कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो ABR राउटर होता है, उस ABR राउटर के ऊपर एक स्पेशल कमांड चला देंगे तो ये एरिया 2 टोटली स्टब बन जाएगा और उस टोटली स्टब के अंदर टाइप 3 LSAs की भी एंट्री प्रोहिबिटेड हो जाती है। मीन्स टाइप 4 और टाइप 5 पहले से प्रोहिबिटेड थे, अब टाइप 3 भी प्रोहिबिटेड हो जाएगा। तो चलिए R4 के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं टोटली स्टब। टोटली स्टब कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको OSPF मोड में होना ज़रूरी है, तो राउटर OSPF मोड 5 कर लेते हैं, राउटर OSPF 5। और यहाँ पे जो कमांड चलाएंगे, जो प्रीवियस कमांड था एरिया 2 स्टब, और उसी के आगे हम लोग को लिखना होता है नो समरी। नो समरी का मतलब इसके अंदर समरी LSAs नहीं बनेंगे या समरी LSAs इंजेक्ट नहीं होंगे। तो एरिया 2 स्टब नो समरी लिखते ही राउटर 2 जिस एरिया का भी ABR राउटर है वो पूरा एरिया टोटली स्टब बन जाएगा। डेटाबेस चेक करने के लिए डू शो IP OSPF डेटाबेस, ये राउटर 7 का डेटाबेस चेक कर रहे हैं हम लोग। राउटर 7 का डेटाबेस अभी जब हम लोग चेक करेंगे तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि राउटर LSA जो पहले था वैसे ही है, नेटवर्क लिंक LSA जैसे था वैसे ही। अब समरी LSA जो टाइप 3 LSA था, जो प्रीवियस काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था हम लोग को, स्टब बनने से पहले इस तरह का LSA था। स्टब बनने के बाद टाइप 3 में यहाँ पे 0.0 की एंट्री हुई, बाकी LSAs का साइज उसी तरीके का था। और अब जब इसको टोटली स्टब बना दिया गया तो इसके अंदर टाइप 3 LSA की जगह पे सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट लिंक ID 0.0.0 हो गई, जिसको एडवर्टाइज कौन सा राउटर कर रहा है, 4.4.4.4। 4.4.4.4 मीन्स ये ABR राउटर इसको एडवर्टाइज कर रहा है इस एरिया में। मतलब क्या है कि एरिया 2 के राउटर्स को किन्हीं भी दूसरे एरियाज के राउटर तक अगर अपनी रीचेबिलिटी बनानी है तो वो डिफ़ॉल्ट रूट के थ्रू, इनके पास किसी भी तरह का IP रूट किसी दूसरे नेटवर्क के लिए नहीं है, लेकिन जो ABR है वो ABR इनको एक डिफ़ॉल्ट रूट के थ्रू वहाँ तक रीचेबिलिटी बना देगा। OSPF एरिया का एक और स्पेशल फीचर है नॉट सो स्टबी एरिया, NSSA, जो उस तरह के एरिया में कॉन्फ़िगर किया जाता है जहाँ पे ASBR होता है। मीन्स एरिया 1 के अंदर हम लोग NSSA क्रिएट करेंगे, क्योंकि एरिया 1 के अंदर ये जो R6 राउटर है, ये R6 राउटर एक ASBR राउटर है, क्योंकि ये एक तरह के प्रोटोकॉल को दूसरी तरह के प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। NSSA के अंदर जो ASBR राउटर होता है वो एक टाइप 7 LSA क्रिएट करता है, और वो टाइप 7 LSA उस NSSA एरिया के अंदर ईजिली फ्लो कर सकता है, जिसके अंदर एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन होती है जो टाइप 5 LSA के अंदर होती है। मतलब कि जो एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन है, वो एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन उस एरिया में ईजिली फ्लो हो सकती है, और उस एरिया का जो NSSA एरिया का जो ABR होगा, वो ABR उस टाइप 7 को, इस केस में R2 राउटर उस टाइप 7 LSA को टाइप 5 LSA में कन्वर्ट करके इंजेक्ट करेगा एरिया 0 में, और वो फ्लो करेगा अप टू एरिया 2, अगर ये एरिया 2 नॉर्मल एरिया है तो। अभी तो ये एरिया 2 हमने स्टब एरिया कॉन्फ़िगर कर दिया है, मीन्स वो सिर्फ एरिया 0 में आएगा और यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पे इंजेक्ट होगा। तो चलिए इस एरिया 1 को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं NSSA में। राउटर 6 में जो OSPF का प्रोसेस ID के साथ OSPF कमांड लिखेंगे, राउटर OSPF 5, और इसके ऊपर भी उसी तरीके से कमांड लिखे जाते हैं जिस एरिया के अंदर वो राउटर है, एरिया 1, और इसके ऊपर लिख देना है NSSA, और ये NSSA हो गया। इसी तरीके से R1 को वो फिर से इसके अंदर भी वही होगी, जो इसकी एडजेसेंसी पहले जिस राउटर के साथ फॉर्म थी वो एडजेसेंसी ब्रेक हो जाएगी। R1 के पास इसी तरीके से करते हैं राउटर OSPF 5, और इसके ऊपर भी उसी तरीके से कमांड लिखेंगे एरिया 1 NSSA।
ये राउटर 1 भी NSSA हो गया। और सिमिलरली राउटर 2 के ऊपर भी इसी तरीके से कर देंगे, राउटर OSPF 5 लिखेंगे और इसके अंदर भी उसी तरीके से लिख देंगे एरिया 1 NSSA। और R1 राउटर का डेटाबेस चेक करेंगे। R1 राउटर के डेटाबेस में भी सबसे पहले देखिए R1 राउटर का डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। राउटर LSA, नेटवर्क लिंक LSA मीन्स टाइप 2 LSA, समरी LSA, टाइप 3 LSA एंड टाइप 7 LSA। टाइप 4 और टाइप 5 LSAs यहाँ पे क्रिएट नहीं होते हैं क्योंकि ये NSSA है। NSSA के अंदर टाइप 4 और टाइप 5 LSAs कंप्लीटली प्रोहिबिटेड हैं। उनके बदले में टाइप 7 LSA क्रिएट हुआ। देखिए टाइप 7 LSA के अंदर भी एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन है जो टाइप 5 नॉर्मल केसेस में जो टाइप 5 LSAs के ऊपर होती है, और ये NSSA एरिया के अंदर ये फ्लड करेगा, लेकिन एरिया 0 के अंदर ये फ्लड नहीं करेगा। ये जो राउटर 2 है इसको कन्वर्ट कर देगा टाइप 5 LSA में, और आप यहाँ जब R3 का डेटाबेस देखेंगे तो जो एक्सटर्नल रूट है ये एज अ टाइप 5 LSA दिखाई देगा। तो चलिए R4 या R3 का डेटाबेस देखते हैं। R3 राउटर का डेटाबेस चेक करने के लिए डू शो IP OSPF डेटाबेस कमांड डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसे दिखाई देने लगेंगी। राउटर लिंक LSA मीन्स टाइप 1 LSA, टाइप 2 LSA, और यहाँ पे देखिए समरी LSA मीन्स टाइप 3 LSA, और उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप 5 LSA दिखाई दे रहा है। और टाइप 5 LSA के अंदर भी एंट्रीज क्या हैं, एंट्रीज वही हैं। R1 का जो टाइप 7 LSA था, R1 राउटर कौन सा था? R1 राउटर यहाँ पे है। एरिया 1 के राउटर R1 का जो टाइप 7 LSA था, एरिया 0 के R3 राउटर का एग्जैक्ट वही टाइप 5 LSA दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ABR राउटर था, ये वाला जो ABR राउटर है, ये वाला जो ABR राउटर है R2, इसने इधर से जो टाइप 7 LSA मिला उसको कन्वर्ट किया टाइप 5 में, और आगे टाइप 5 बना के इसको फ्लड किया, और ये नॉर्मल एरिया के अंदर टाइप 5 के जैसी इसकी एंट्री दिखाई दे रही है। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है कि यहाँ पे जो टाइप 5 LSA के एंट्री दिखाई दे रही है, जिसके अंदर एक्सटर्नल नेटवर्क नंबर दिखाई दे रहा है, वो नेटवर्क नंबर क्रिएट कौन कर रहा है? ये R6 मीन्स 6.6.6.6, जो इस R1 राउटर के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 6.6 ने क्रिएट किया है। लेकिन जब हम R3 का डेटाबेस देख रहे हैं तो वहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इसको 2.2 ने क्रिएट किया है, मीन्स इस ABR ने क्रिएट किया है। बेसिकली इस ABR ने इसको क्रिएट नहीं किया, इस ABR ने इस टाइप 7 को टाइप 5 में यहाँ पे कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके इधर फ्लड किया। तो इस राउटर को पता लगता है कि ये जो एंट्रीज हैं एक्सटर्नल लिंक की, वो इसके थ्रू बन रही हैं, मीन्स इसके पीछे का जो नेटवर्क है वो एक्सटर्नल रूट है, दूसरे प्रोटोकॉल का रूट है, और यहाँ पे एक बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। इसलिए NSSA की रिकमेंडेशन जनरली फील्ड में नहीं दी जाती, इंडस्ट्री में बहुत कम यूज़ होता है। OSPF प्रोटोकॉल का एक और स्पेशल एरिया फीचर है जिसको टोटली NSSA कहते हैं। तो NSSA क्रिएट करने के लिए कमांड है, उसके सफिक्स में नो समरी लगा देने से वो एरिया टोटली NSSA क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको टोटली NSSA बनाते हैं। R6, R1 और R2 को राउटर OSPF 5, यहाँ पे आपको लिखना है एरिया 1 NSSA नो समरी, राउटर OSPF 5, और उसको भी इसी तरीके से लिखेंगे एरिया 1 NSSA नो समरी लिखेंगे, और फिर R2 राउटर के अंदर जाकर भी यही कमांड लिख देंगे एरिया 1 NSSA नो समरी, और इस तरीके से राउटर 2 भी टोटली NSSA बन गया। अब एरिया 1 के किसी भी राउटर का डेटाबेस जब चेक करेंगे तो उसके अंदर टाइप 3 LSAs की एंट्रीज अब नहीं मिलेंगी। तो एरिया 1 के राउटर 1 का डेटाबेस चेक करते हैं। उसके लिए कमांड लिखेंगे शो IP OSPF डेटाबेस, और इसके अंदर आप देखेंगे राउटर LSA बनता है, नेटवर्क LSA बनता है, और टाइप 3 LSA बनता है, लेकिन जिसके अंदर लिंक आईडी क्या लिखी रहती है 0000, मीन्स एक डिफ़ॉल्ट रूट के थ्रू ये टाइप 3 की एंट्रीज लिखी हुई हैं। बेस बहुत छोटा हो गया, और इसके बाद सीधे टाइप 7 की एंट्रीज होंगी, और टाइप 7 में एक्सटर्नल रूट लिखे हुए होंगे। टोटली NSSA बनने के बाद डेटाबेस बहुत छोटा हो गया। अब अगर किसी एरिया 0 के राउटर के ऊपर स्टब या टोटली स्टब या NSSA या टोटली NSSA क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी क्रिएट नहीं होता है। तो चलिए इस जो ये R3 राउटर है जो कम्प्लीटली एरिया 0 का राउटर है, इसके ऊपर स्टब कॉन्फ़िगर किया जाए
देखिए जैसे हमने लिखा एरिया 0 स्टब, यहाँ पे लिखा OSPF बैकबोन कैन नॉट बी कन्फिगर्ड एज स्टब एरिया, या इसके ऊपर हम लोग NSSA भी लिखेंगे तो भी ये कन्फिगर नहीं होगा। NSSA लिखने के बाद भी ये कन्फिगर नहीं हो रहा है क्योंकि ये बैकबोन एरिया का राउटर है। बेसिकली स्टब NSSA, टोटली स्टब या टोटली NSSA बनाने का लॉजिक यही है कि राउटर्स के डेटाबेस को छोटा किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।